हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्शद तायरी और आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के नाम पे। आते हैं इंटर की केमिस्ट्री के पास। हाँ, इंटर की केमिस्ट्री क्या पढ़ना है? इंटर की केमिस्ट्री बोलती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। अच्छा, नो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बस इतनी सी बात। यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं नहीं, ये इतना नहीं है। ये पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज पढ़े। अच्छा, ओके, होमोलॉगस सीरीज भी पढ़ लेते हैं। यार वैसे इंटर की केमिस्ट्री हमें दोस्ती में मजबूर करती है, फिर नो के नाम में नहीं आता यार। ठीक है, इंटर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज में क्या पढ़ना है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। इंटर की केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स है जिसमें हर एक एडजेसेंट ग्रुप या मेंबर, जिसे हम सक्सेसिव मेंबर्स कहते हैं, वो एक दूसरे से CH2 के ग्रुप से डिफर होते हैं, या इसे कह सकते हैं कि टू सक्सेसिव ग्रुप्स या टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ईच होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाय 14 AMU मॉलिक्यूलर मास। देखते हैं, a series of organic compounds in which two successive members differ by CH2 group or 14 AMU मॉलिक्यूलर मास। एक ऐसा सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें हर एक सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से, या ऐसे कह सकते हैं अपने एडजेसेंट कार्बन वाले ग्रुप से CH2 ग्रुप का फर्क हो, या 14 AMU मास का फर्क रखे, तो हम इसे कहेंगे कि वो होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के पढ़ेंगे। ठीक है, अल्केन, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ये है होमोलॉगस सीरीज। उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। उसका पहला मेंबर है मीथेन, उसका जनरल फार्मूला है CH4। ये जनरल फार्मूला क्या हमें बताता है कि जितना कार्बन नंबर है उसमें से हाइड्रोजन उसके डबल करके फिर 2 ऐड कर देंगे, CnH2n+2। कार्बन मीथेन में कितने हैं? 1 है, उसके डबल हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, फिर हो जाएंगे 4। इस जनरल फार्मूला को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलो करता है। जब हम इथेन के पास आते हैं, इथेन क्या बोलता है? इथेन बोलता है इस जनरल फार्मूला के तहत मेरा फार्मूला बनाओ। क्या बनाएंगे? इथेन के हवाले से C2H6 बनाएंगे, क्योंकि जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएंगे। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। जाकर जाकर C10 तक जब हम पहुंचते हैं, इसका नाम हो जाता है डिकेन, जिसका जनरल फार्मूला है C10H22। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या इसे कह सकते हैं कि ये एक होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें कोई तादाद शो नहीं हो रहा है, बस ये 4 पहले जो कंपाउंड्स हैं, मेंबर्स हैं, वो जनरली या स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये IUPAC नाम कंसीडर हो चुके हैं कि ये इनके नाम हैं, वो IUPAC हैं। बाकी जो नीचे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये हर एक कार्बन का नंबर शो कर रहा है। पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, एटसेट्रा। लाइक बाय दिस हम अल्कीन उसका होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को पढ़ते थे।
अल्कीन। इसमें एक डबल बॉन्ड है, जबकि इस अल्केन में सिंगल बॉन्ड था। अल्कीन में एक डबल बॉन्ड, अल्केन में एक सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला, एक होमोलॉगस सीरीज है, उसका जनरल फार्मूला है CnH2n। जितने कार्बन नंबर उतने हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे। तो याद कीजिए कि एक डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। इसी अल्केन में एक और बॉन्ड ऐड कर देंगे सिंगल बॉन्ड की जगह पर, तो उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। वो अल्केन नहीं रहेगा, वो रहेगी अल्कीन। ये डबल बॉन्ड है। इसी भी याद रखें, इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो जैसे अल्केन में था मीथेन, वैसे मीथीन नहीं रहेगी। देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्बन C1, इसे हम अल्कीन लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे? मीथीन। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? मीथेन एक कार्बन है, तो उसके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। क्या है? एक कंपाउंड है, मेंबर है? नहीं, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तब बनता है जब उसके बॉन्ड्स पूरे हों। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन है कि किसी कंडक्टिव बॉडी ने ये क्वेश्चन निकाला था कि कंपाउंड किस चीज़ को कहते हैं। कंपाउंड होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को अपने बॉन्ड्स पूरे करने चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं CH2 के बॉन्ड पूरे नहीं है। इस कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड तो पूरे हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 2 बॉन्ड नहीं है, तो ये कंपाउंड नहीं रहेगा। ये एक ग्रुप कह सकते हैं, ये है मिथाइलिन ग्रुप। इथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10 एटसेट्रा जाके जाकर हम जब 10 तक पूछेंगे तो ये हो जाएगा डीकीन C10H20। जब हम अल्काइन होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को पढ़ेंगे तो ये शो होगा। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि अल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? हम क्या कहेंगे? मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन? मीथेन नहीं, इथीन कहेंगे, क्योंकि इथीन एक कंपाउंड है, इसके बॉन्ड्स पूरे हैं, जबकि ये ग्रुप है, इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। सो वैसे ही कहेंगे अल्कीन का फर्स्ट मेंबर जो है वो इथीन है। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? ये इथाइन होगा, मिथाइन नहीं, क्योंकि मिथाइन भी बॉन्ड पूरे नहीं करता। इथाइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। याद रखें, अल्काइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। जब एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है अल्केन में तो 4 हाइड्रोजन का फर्क आता है। अल्केन में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। CnH2n+2, एक हाइड्रोजन आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा तो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये 2 भी हाइड्रोजन निकल जाएंगे। मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड आने से कितने हाइड्रोजन कम हो जाते हैं? 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। मिथाइन लगा लो, बस मिथाइन यही है, क्योंकि मिथाइन एक ट्रिपल बॉन्ड आने से 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। हाइड्रोजन बनाता है 4 बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बनाए मीथेन भी बनाते हैं ना, CH4 कर लेते हैं। जब एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। भाई कहाँ से बनाएगा? बॉन्ड खाली है, इसलिए कोई भी नहीं आता है, सब दिखा देते हैं कि नहीं बॉन्ड नहीं बनेगा। सो मिथाइन इज नॉट फर्स्ट मेंबर। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एटसेट्रा एंड ऑनवर्ड्स डिकाइन। इथाइन में C2H4 हो जाएगा, C2H2 C2H2, C3H। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाया है? CnH2n-2 किया है। इथाइन में 2 कार्बन होते हैं। इथेन की बात करेंगे तो C2H6 हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। 6 से 4 गए, बाकी 2। जैसे C3H8 कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे?
C4, पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाएंगे, C4H10 बनता है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, C4H6 बनेगा। ठीक है, C10H22 बनता है, अल्केन में या डीकेन में कहेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 4 हाइड्रोजन का फर्क आएगा, कितना हो जाएगा ये 18। ठीक, ये है अल्कीन एंड अल्काइन के होमोलॉगस सीरीज। अब थोड़ा सा इससे हटकर बात करते हैं जो कि हमें काम आने वाली चीज में आगे। नोट, अच्छा क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि जब अल्केन में से टू हाइड्रोजन निकालेंगे क्या बनेगा, अल्कीन। जब अल्कीन में से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा अल्काइन। अल्काइन में से अल्काइन में परम करना है तो फिर अल्केन में से डायरेक्टली 4 हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें अल्काइन मिलेगा। अल्केन में से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे अल्काइल ग्रुप मिलेगा। जब अल्कीन में से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे अल्कीनाइल ग्रुप मिलेगा। जब अल्काइन में से 1 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो अल्काइनाइल ग्रुप मिलेगा। अब ये चीज आप बताना कि अल्केन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं फ्रॉम सेम कार्बन तो हमें क्या मिलेगा, शाबाश ट्राई करें। अल्केन में से सेम कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जो कि डबल बॉन्ड रखता है, वही अल्काइलिडीन। कंडीशन क्या है कि सेम कार्बन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। ये था अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में। अब थोड़ा सा होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे होमोलॉगस सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखें each member of homologous series is called homolog। होमोलॉगस सीरीज के अंदर हर एक मेंबर को हम होमोलॉग कहेंगे, जो हर एक होमोलॉग एक दूसरे से CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 14A मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रखता है। होमोलॉग्स हैव सेम जनरल फार्मूला। जब जनरल फार्मूला सेम है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, प्लस स्ट्रक्चरल फार्मूला। होमोलॉग्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के सेम कैसे देखें, अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्कीन के अंदर मीथीन इथीन प्रोपीन ब्यूटीन हर एक होमोलॉग है, और हर एक होमोलॉग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखते हैं अल्काइन मिथाइल मिथान प्रोपाइन ब्यूटाइन हर एक का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। सो वी कैन से प्लस में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलॉग्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट
empirical formula and molecular mass। याद रखें, हम ये भी पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस तो 14 AMU रहता है, बाकी ओवरऑल मास बढ़ता जाता है। ओवरऑल मास बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क आएगा। असल में यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता है, इसलिए ही मॉलिक्यूलर मास में फर्क आता है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलॉगस सीरीज के अंदर होमोलॉग्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशंस ऐसे है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉग्स और different। Generally we can say melting point, boiling point and density increase with increase in molecular mass, जबकि solubility decrease with increase in molecular mass। यहाँ पर थोड़ी अल्केन अल्कीन अल्केन के बारे में बात करते हैं। होमोलॉगस सीरीज में है तो अल्केन के बारे में कहते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब लास्ट में हम देखी है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कहते हैं कि कार्बन 1 से अल्केन में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, यानी कि मीथेन से ब्यूटेन तक जो अल्केन्स हैं, होमोलॉग्स हैं, वो अडोरलेस एंड कलरलेस गैसेस हैं, जबकि C5 से लेकर C17 हेप्टाडीकेन तक कलरलेस और अडोरलेस लिक्विड्स हैं। C18 से लेकर ऑनवर्ड्स और अडोरलेस एंड कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स। अल्कीन की बात करते हैं जब C1 से लेकर C4 तक, C1 से नहीं कहेंगे क्योंकि C1 होमोलॉग नहीं है, इसका होमोलॉग है, इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है। क्या कहेंगे? C2 से C4 तक अडोरलेस कलरलेस गैस, C5 से लेकर C15 तक लिक्विड्स, C16 से लेकर एंड ऑनवर्ड्स और वैक्सी सॉलिड्स। अल्काइन के पास आते हैं C2 से लेकर C4 तक गैसेस, C5 से लेकर, अच्छा ये C12 हो जाएगा, C15, C5 से लेकर C12 तक लिक्विड्स और C13 एंड ऑनवर्ड्स और वैक्सी सॉलिड्स। अब ओवरऑल जनरली होमोलॉगस सीरीज में इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन निकलने पर आए तो ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं। होमोलॉगस की डेफिनेशन क्या है, होमोलॉगस अल्केन के होमोलॉग कौन से हैं, इनका यूटीसी नाम क्या है, वो नॉमेनक्लेचर से अलग बात है। वो जब कोई फजीलत वाला कोई क्वेश्चन निकल सकता है ना, तो ऐसे निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अल्केन में से ले लेते हैं, या अल्कीन अल्काइन आप मुझे जो जहाँ ले लें क्वेश्चन निकालने के लिए, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज दैट एग्जिस्ट्स इन अल्केन, सॉरी इन लिक्विड स्टेट। हम सोचेंगे भी नहीं, देखेंगे कि लिक्विड स्टेट में कौन सा है फर्स्ट मेंबर, पेंटेन। बस इतना एक ये क्वेश्चन कोई ट्रिकी है और कंसेप्चुअल भी हो सकता है। अल्कीन में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि द सेकंड होमोलॉग और सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट कौन सा होगा? हेक्सीन होगा, क्योंकि फर्स्ट होमोलॉग एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, वही पेंटीन, जबकि सेकंड मैंने कहा है तो वो हो जाएगा क्या? हेक्सीन हो जाएगा। वैसे ही ये अल्काइंस हैं और ये पॉइंट्स जरूरी हैं याद करने के लिए। अल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्कीन में से 2 निकालेंगे तो अल्काइन बनेगा। जब अल्केन में से ओवरऑल 4 निकालेंगे तो अल्काइन बनेगा। अल्केन में से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्कीन में से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्काइन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल, अल्किनाइल और अल्काइनाइल ग्रुप्स देंगे रेस्पेक्टिवली।
जबकि अल्काइन में से एक हाइड्रोजन अल्काइन ग्रुप, अल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे फ्रॉम सेम कार्बन तो हमें क्या देगा, वो अल्काइलिडीन ग्रुप देगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक से आएंगे, वो होगा फंक्शनल ग्रुप। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।